हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिमेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। आज के इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग को जानेंगे। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैटर क्या होता है और मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन को जानेंगे। बाकी टॉपिक्स हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के अगले पार्ट्स में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैटर क्या होता है। कोई भी चीज मैटर तभी होगा जब उस ऑब्जेक्ट का कोई मास और वॉल्यूम हो। जैसे कि चेयर का कोई मास होता है और उसके पास वॉल्यूम भी होता है, और हम लोग भी मैटर हैं क्योंकि हमारा मास भी होता है और हमारे पास वॉल्यूम भी होता है। और एक छोटी सी चींटी भी मैटर है, एक सैंड का पार्टिकल भी मैटर है। अब हमारे नेचर में ऐसी भी चीजें हैं जो मैटर नहीं है, जैसे कि लाइट, साउंड, हीट एक्सेट्रा। जैसे कि आप जानते हैं कि लाइट का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी हम उसे फील नहीं कर पाते हैं। अगर इसका मास एक डस्ट के पार्टिकल के जितना भी होता तो हम पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता। इसी से जो लाइट के पार्टिकल्स है होते हैं, फोटॉन्स, उनका मास नहीं होता है, और ये खुद महान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। इसी तरह से साउंड और हीट के भी मास और वॉल्यूम नहीं होता है। अब हम मैटर को तो जान गए हैं, अब इसके बाद हम मैटर के फिजिकल क्लासिफिकेशन को जानेंगे। आपने अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं। स्टेट्स जो हम बोलते हैं वो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मैटर का। लेकिन हम इसी चीज को इस चैप्टर में थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैटर जो है उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन 3 है, और इन 3 को छुड़ाकर 2 और स्टेट्स हैं। अगर आप इन दोनों को जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहला है सॉलिड। सॉलिड एक ऐसा स्टेट है जिसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब इसके डिटेल्स को जानेंगे। सबसे पहला, सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है, वॉल्यूम होता है और उसका मास होता है डेफिनिट। सॉलिड्स का प्रॉपर्टी होता है कि वो रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी सॉलिड को ज़्यादा तेज दबाएंगे तो वो कंप्रेस नहीं हो पाएगा, वो भले टूट जाएगा लेकिन वो कंप्रेस नहीं। अब रिजिड बोलते हैं, जैसे कि बहुत ही हार्ड होना, उसे रिजिड बोल सकते हैं। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। सॉलिड्स के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे कि अगर दो सॉलिड के एटम्स को लें, दो सॉलिड के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को लें, तो उन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, एक तरह के फोर्सेस होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इनमें जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का एक प्रोसेस होता है, इनमें नहीं होता है। डिफ्यूजन जैसे कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक जाना, ये सब सॉलिड में नहीं होता है। अब लिक्विड पे आते हैं। लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। अब लिक्विड को डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले, इनका डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, लेकिन इनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। ये कंप्रेसिबल होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं, और ये रिजिड भी नहीं होते हैं। ये फ्लो करते हैं हायर लेवल से लोअर लेवल, जैसे कि डिफ्यूजन में होता है। इनके पास एक प्रॉपर्टी होता है जिसे कि फ्लूइडिटी बोलते हैं, और जिस कंटेनर में इसे रखा जाएगा उसका शेप ये ले लेते हैं। जैसे कि हमने बोला था, डिफ्यूजन जो है वो इनमें होता है लिक्विड्स में। इनके पास हाई डेंसिटी होता है लेकिन सॉलिड से कम होता है। उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। आप गैसेस को जानते हैं, इनके पास डेफिनेट शेप भी नहीं होता है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, और इनके पास बस एक चीज डेफिनेट होती है जिसे कहते हैं मास। अब गैसेस को डिटेल में जानेंगे। ये भी जिस कंटेनर में रखा जाएगा उसका शेप ले लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, और जिस कंटेनर में भी रखा जाएगा उसके वॉल्स पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो कर सकते हैं। गैसेस का जो डेंसिटी होता है वो सॉलिड्स और लिक्विड से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब हम वो स्टेट्स को जानेंगे जो कि हम अपने ज़िंदगी में आज तक नहीं पढ़े हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस को छुड़ाकर। ये हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयोन्स का मिक्सचर है। प्लाज्मा जो है वो मैटर का फोर्थ स्टेट है। ये स्टार्स में बनता है। स्टार्स के अंदर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि एटम्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं और इसी से प्लाज्मा बन जाता है। सन
और दूसरे तारे इसीलिए चमकते हैं क्योंकि उनमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। हम अर्थ पे भी प्लाज्मा बना सकते हैं गैसेस से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाकर लो टेम्परेचर पर। प्लाज्मा फ्लोरोसेंट ट्यूब को ग्लो करा सकता है। अब हम बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को जानेंगे। 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेशन किया मैटर के फिफ्थ स्टेट के लिए, और इन कैलकुलेशंस के बेसिस पे आइंस्टाइन जी ने प्रिडिक्ट किया कि मैटर का एक नया स्टेट भी हो सकता है, और इसीलिए इस स्टेट का नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। मैटर का फिफ्थ स्टेट को यूएसए के 3 साइंटिस्ट कॉर्नेल, कैटरले और वीमैन ने बहुत ही कम डेंसिटी के गैसेस को बहुत ही कम टेम्परेचर पर ठंडा कर दिया, जिससे कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट बन पाया। आज का जो वीडियो है वो खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।